जी तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मोहम्मद अहमद जी। तो आज का नया टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं, जो कि है यार मोस्ट फेवरेट टॉपिक है किसी भी कंट्री के लिए, जो सबसे ज़्यादा सर्च आउट भी किया जाता है, जो कि आप मतलब आप समझ चुके होंगे, जॉब के रिलेटेड। हाउ टू फाइंड अ जॉब। चूँकि हम कतर में हैं तो हाउ टू फाइंड अ जॉब इन कतर, किस तरह से जॉब हंट करनी है, किन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए जॉब हंटिंग की जाएगी, ठीक। कौन से यहाँ पर कुछ रिक्रूटर्स हैं, उनके वो लिंक्स प्रोवाइड करूँगा, जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। आप डायरेक्टली उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो आप इस चीज़ को प्रोसीड करते हुए जो फील्ड के रिलेटेड जॉब जो है ना वो हंट कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले अकोमोडेशन के बाद अब ये जो टॉपिक है जॉब हंटिंग का, बड़ा ही टफ है सभी के लिए जॉब हंट करना कहीं पे भी आकर। सबसे पहले क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल एक जो कैटेगरी आ जाती है वो तो है एक डायरेक्ट हायरिंग, ठीक है। डायरेक्ट हायरिंग क्या होती है कि आप अपने होम कंट्री में मौजूद हैं, ठीक है। वहाँ पर रहते हुए आप अप्लाई करते हैं किसी जॉब के लिए और डायरेक्ट कंपनी आपको जो है ना वो हायर करती है और सारा खर्चा वो कंपनी उठाती है। आपका वीज़ा का खर्चा, आपकी सारी चीज़ों का खर्चा कंपनी उठाती है। वो वाली कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो आप अपनी कंट्री से बैठे हुए जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन या रिक्रूटर्स हैं, आप डायरेक्टली उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट पोर्टल्स जो गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं उनके ऊपर जाकर करियर सर्विसेज पे जाकर आप जो है ना वो हायरिंग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, अगर आप फिजिकली यहाँ पर कतर में मौजूद हैं और आप जॉब की सर्च कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या क्राइटेरिया होगा, सर्च आउट करेंगे। बेसिकली आप जो है ना बाय हैंड सीवीज का रवाज जो है ना, यहाँ मैं सीधा बात बताता हूँ, मैंने अपने दोस्त के कहने पे मैं ना एक बार चला गया था उसके साथ। वल्लाह मुझे नहीं लगता कि किसी ने बाय हैंड सीवी रिसीव की होगी, ठीक है। जिसके पास भी गए वो कहते हैं कि यार हमारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, वहाँ पर आप विजिट करें और वहाँ से आप अप्लाई करें। हम फिजिकली जो है ना वो सीवी बाय हैंड जो है ना वो रिसीव नहीं करते यार। आउट ऑफ 100 जो है ना वो 10% में भी कोई जो रिसीव कर लेते होंगे, ठीक है। मोस्टली आपको यही कहेंगे कि आप जो है ना ऑनलाइन हमारे पोर्टल के ऊपर, हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहाँ पर करियर्स में जाकर जॉब्स देखें, अपनी कैटेगरी को देखें, जिसके कैटेगरी में आप जॉब हंट कर रहे हैं उसमें आप जाकर अप्लाई करें, ठीक है, प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन और जो भी उनके जो है ना वो क्राइटेरिया रहता है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद जो है ना वो बात करते चले जाएँ। यार हाथ थक रहा है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। तो जो वर्ल्ड वाइड मेजर एप्लीकेशन जो चलती हैं, इंडीड और लिंक्डइन बेसिक आपके सोर्स हैं जॉब हंटिंग के लिए, ठीक है। बेतहाशा यहाँ पर जॉब्स लेने वाले हैं और आगे से जॉब्स उतनी नहीं है, इसलिए रश पड़ा हुआ है यार। अगर एक जॉब है उसके लिए जो है ना वो 100 200 300 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। इस तरह से जो है वो टफ कंपटीशन है। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ जो बेसिक कैटेगराइज किया जाता है जॉब को लेकर, वो एक जो फर्स्ट ऑफ ऑल लेबर कैटेगरी है, ब्लू कॉलर जॉब है, वाइट कॉलर जॉब है, ठीक है। लेबर कैटेगरी में आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन में आ गया और इसी तरह की जो फील्ड्स रहती हैं तो उसको लेबर कैटेगरी में फॉल किया जाता है। ब्लू कॉलर जॉब जो है वो समझ ले कि ऑफिस जॉब तो नहीं कहलाती, लेकिन इन द सेंस होती भी हैं, नहीं भी होती हैं। और वाइट कॉलर जॉब जो आपको पता ही है, हायर मैनेजमेंट में, हायर लेवल्स पे जो है ना वो वाइट कॉलर जॉब को कंसिडर किया जाता है। और इसमें देखते हैं कि आज का जो है जो कंडीशन चल रही है कतर में, अगर तो हम लेबर वर्क की बात करें तो यार कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अभी स्टॉप है। ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है जो है ना कंस्ट्रक्शन बंद है आफ्टर फीफा वर्ल्ड कप। अभी कोई भी इस तरह की हायरिंग नहीं हो रही, लेबर वर्क सारा कुछ बंद है, कंस्ट्रक्शन बंद है, ठीक है। वो कोई प्राइवेट कंपनीज भी नहीं चल रही और ना ही कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो है ना वो कंटिन्यू में, ठीक है। तो अभी इस कैटेगरी को अगर देखते हुए अगर आप जॉब को सर्च कर रहे हैं तो अभी ये टाइम फिलहाल मुनासिब नहीं है। इसके बाद अगर हम दूसरी कैटेगराइज में बात करें, अगर किसी ने यार एजुकेशन अच्छी हायर एजुकेशन की हुई है, बैचलर ग्रेजुएशन मास्टर्स किया हुआ है, ठीक है, अपनी रेलिवेंट कोई भी उसकी फील्ड है, तो यार जैसे कि मैंने बताया दो आपके पास प्लेटफॉर्म्स तो हैं, लिंक्डइन और इंडीड, 2 प्लेटफॉर्म्स तो हो गए। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि इन प्लेटफॉर्म्स पे जब आप अप्लाई करते हैं ना, रिस्पॉन्स नहीं मिलता, सीधी सी बात है। करते रहते हो, अप्लाई करते रहते हो, आप थका करना चुप कर जाते हो। और कई बार तो ऐसा होता है कि लोग थका इतने मतलब कि बेबस हो जाते हैं कि वो दोबारा अपनी होम कंट्री में जाना वापस शुरू कर देते हैं। इसका बेहतर ये यहाँ पर रिक्रूटर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। रिक्रूटर्स का क्या काम है, आपकी हायरिंग करवाना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ये समझ लें कि एक मीडियम है आपका और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, एक मीडियम है, रिक्रूटर्स बैठे हुए हैं। आप इनको अप्रोच करें। मैं उन रिक्रूटर्स की कुछ जो मुझे आइडिया है वो मैं आपको जो है ना वो डायरेक्टली मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आप उधर से भी चेकआउट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली उन्हें अप्रोच करें। उन्हें अप्रोच करने का क्या बेनिफिट होगा, आप उनके पास अपनी सीवी अपनी रेलिवेंट फील्ड में जो है ना वो सबमिट करवा देते हैं। जब सबमिट हो गई, जब भी उनके पास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जाहिर सी बात है वो कॉन्टैक्ट में होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जब उनको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हायरिंग करती है एज अ थर्ड पार्टी, मोस्टली यहाँ पर जो है ना वो काम किया जाता है। डायरेक्ट हायर कोई भी नहीं करता,
मोस्टली नहीं करते लोग। हायर जो है ना वो मैनेजमेंट में किसी को हायर करना है तो वो डायरेक्ट में भी हायर कर लें। मोस्टली यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम चलते हैं, इसलिए थर्ड पार्टीज के थ्रू ही जो है ना वो हायरिंग की जाती है टेम्परेरी वर्क के लिए। इसमें ये रहता है कि आप उनको जो है ना CV सबमिट करवाते हैं, उनको जब भी कोई रिक्वायरमेंट आती है वो आपकी CVs को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। शॉर्ट लिस्ट भी अब इस तरह से नहीं करते कि पेपर पकड़े हुए हैं और नाम दे के क्वालिफिकेशन देख के और आपको जो है ना वो ये येस में ये नो में, इस तरह से नहीं है यार। प्रॉपर यहाँ पर जो है ना वो शॉर्ट लिस्ट करने का तरीका कीवर्ड्स के थ्रू, या मतलब कि आप टैग को रिलेट कर ले अब कि कीवर्ड्स आपकी जो रेलिवेंट फील्ड है। फॉर एग्जांपल हम IT की बात करते हैं, अगर आप IT की जो है रेज्यूमे रेडी कर रहे हो तो उसमें आपके IT के रिलेट कीवर्ड्स, मेन कीवर्ड्स आपके नहीं है, वो जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं ना वो सॉफ्टवेयर में डालेंगे आपकी रेज्यूमे को। अगर तो उसमें कीवर्ड नहीं है, फॉर एग्जांपल IT मैनेजमेंट डेस्कटॉप सपोर्ट में है, इस तरह से रेलिवेंट कीवर्ड्स नहीं है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपकी जो है ना वो एजुकेशन या आपका एक्सपीरियंस जो है ना शो हो ही नहीं रहा किसी भी वे में, तो आपकी वो रिजेक्ट में चले जाती हैं। ठीक, सबसे बेसिक आपने जो काम करना है रेज्यूमे रेडी करते हुए, इस पे जान लगा देनी है। इस पे जान लगाने का मकसद ये है कि आपकी रेज्यूमे कंसीडर की जाए। सबसे मेजर फैक्टर तो ये है। उनके पास आपकी सिलेक्ट हो जाती है, वो आगे रिक्रूटर को भेजते हैं, उधर से सिलेक्ट होने के बाद फिर शॉर्ट लिस्ट होता है, फिर शॉर्ट लिस्ट होने के बाद इंटरव्यूज 1 2 3 जितने भी होंगे वो आप क्लियर करते हो, उसके बाद आपकी हायरिंग होती है। ये कुछ स्टेप्स हैं। और करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आजकल जो है ना जॉब्स इतनी मार्केट में नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल एक जॉब जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई रिक्रूटर वो जो है ना पोस्ट करता है, उसमें नंबर ऑफ जो है ना वो एप्लीकेंट्स मतलब अप्लाई करने वाले हैं वो 100 200 300 इस तरह से हैं, लेकिन सीट कितनी है? 1 है 2 है मैक्स। इस तरह से फिर जो है ना वो समझ लें कि जॉब जो कहते हैं कि नहीं है, वो इस तरह से वो सीन बनता है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि अगर तो यार आप एक्सपीरियंस्ड हो किसी भी ऐसी कैटेगरी, स्किल्ड कैटेगरी में, जैसे कि कोई ड्राइवर है, जैसे कि कोई मैकेनिक है, और इसके अलावा प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, इस तरह की अगर आपके पास स्किल है तो यार मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा देर जो है ना वो फ्री रह पाओगे। कोई ना कोई, ये भी डिपेंड करता है सिचुएशन पर, कंट्री की सिचुएशन पर और वर्कलोड पर, और ये चीज़ें डिपेंड करती हैं वो किस तरह से हायरिंग हो रही है। लेकिन आपका ये जो स्किल्ड है ना, ये भाई काम आती हैं, सीधी सी बात है। कई बार ये भी होता है कि मास्टर किया हुआ बंदा बैठा रहता है और इस तरह से किसी के पास स्किल्ड है, वो मतलब स्किल जॉब में जो है ना वो आपको उसको हायरिंग मिल जाती है, ठीक है, लेकिन वो लोअर मीडियम हायर लेवल का जो है ना वो डिफरेंस रहता है इस चीज़ में। इसके अलावा यार जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि सिचुएशन थोड़ी सी टफ है, आपको थोड़ा सा आकर सर्वाइव करना पड़ेगा। आपके पास जो है ना वो मतलब इतना बैकअप होना चाहिए कि आप यहाँ पर आकर 1-2 महीना सर्वाइव कर पाओ। इमीडिएट कुछ भी मिलना मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पर पॉसिबल है। यहाँ पर ही नहीं, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड वाइड में भी देखा जाए तो कहीं पे भी आप जाते हो, किसी भी कंट्री में मूव होते हो, तो ऑन द स्पॉट आपको कुछ भी मिलना, ये एक तो बंदे की लक पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। होता है, कई बार होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं अपनी फॉर एग्जांपल देता हूँ तो मैं कतर में एंटर बाद में हुआ था और जॉब मेरी ऑलरेडी फिक्स थी, मतलब इस तरह भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह के सिनेरियोज भी चलते हैं, फिर अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं बंदे के लाइफ में, ये सारे सिनेरियोज रहते हैं। तो इसलिए दिल नहीं हारना, ठीक है। आने से पहले खुद के माइंड को ये प्रिपेयर करके आना कि हाँ यार मेरे पास इतना पैसों का बैकअप होना चाहिए, मतलब माइंड को समझा कर आना कि जाते यार कुछ भी नहीं मिलेगा। और जहाँ तक है सोर्सेज की हेल्प कर रहे कि आपके अगर कोई रहते हैं या जो भी हैं, वो आपके लिए इतना कर देंगे कि यार हाँ मैं चलो आपको पूछ के बताऊँगा, किसी से ये करके बताऊँगा, वो करके बताऊँगा, बस इतना ही है। आपने खुद ही करना है यार जो करना है, या आपके खुद के ऊपर है आप किस तरह से फाइंड आउट करते हो। और इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाता है। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये भी वीडियो अच्छी लगेगी। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि मैं कोई कंसल्टेंट वगैरह नहीं हूँ, सिर्फ मैं अपनी लाइफ जर्नी को जो है ना वो रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, और जो भी मैंने यहाँ पर चीज़ें फेस कर रहा हूँ, देखी हैं, उनको एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आज का यही टॉपिक था जॉब के रिलेट। और आप कैटेगरीज़ में भी अगर चले जाएं तो जॉब की कैटेगरी अगर फॉर एग्जांपल ऑफिस बॉय है, पे जो है ना वो उसकी बात करें, ऑफिस बॉय की ऑलमोस्ट जो है वो पे रहेगी ऑलमोस्ट जो है ना 1500 से लेके 1800-2000 के आसपास, ठीक है, इस तरह से पे रहेगी। पे स्केल की अगर बात की जाए, पे स्केल के लिए अगर कहेंगे तो मैं आपके लिए एक जो है ना वो अलग से एक वीडियो भी प्रिपेयर करके बता दूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए आज के इसी टॉपिक को यहाँ पर क्लोज करते हैं, वीडियो लेंथी हुई जा रही है। इंशाल्लाह आपके कोई भी कमेंट्स है, क्यूरीज है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करके पूछ सकते हैं, कि इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन का आंसर भी करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।